परेशानियों में भी परेशान ना होने वाले, पैनिक सिचुएशंस में पैनिक ना करने वाले, कोई जो जोर से चिल्लाकर बात नहीं करते और अनसर्टेन टाइम्स पर भी टेंशन ना लेने वाले। यही है काम लोग, जो सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, वो डरते नहीं, डूबते नहीं और दूर भागते नहीं, बल्कि हर सिचुएशन क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी उन लोगों की जो हरदम काम रहते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि हम खुद भी शांत कैसे बन सकते हैं। जब भी मैं किसी काम इंसान को पिक्चर करती हूँ तो दिमाग में मंक्स आते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे मन को स्थिर करने का। मेडिटेशन वो टेक्निक है जिसमें हम अपने थॉट्स को इमीडिएटली फील करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखते हैं। हम अपने थॉट्स को एक डिस्टेंस से देख पाते हैं, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यही डिस्टेंस एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। और ये काम लोगों का सबसे बड़ा सुपर पावर है। अनसर्टेनिटीज, नेगेटिव आउटकम्स, टॉक्सिक पीपल और पैनिक सिचुएशंस ये लाइफ का पार्ट है। हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई काम पीपल हमें हेल्प कर सकते हैं इन सिचुएशंस को पॉजिटिवली नेविगेट करने में, ताकि हमारी मेंटल वेलबीइंग भी कभी डिस्टर्ब ना हो। एंड पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काम पीपल। Now let's see some ways in which हम भी कामर बन सकें। First, in the case of toxic people. क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी के कमेंट, इंसल्ट या सार्काज्म की वजह से आपको बहुत गुस्सा आया हो, या फिर आप हर्ट हो गए हो? क्या कोई है जो आपको इंटेंशनली पोक करता है? टॉक्सिक लोगों को दूसरों को ट्रिगर करना अच्छा लगता है, एंड अक्सर जब लोग ट्रिगर होते हैं तो वो इमोशनली रिएक्ट करते हैं, अपने आप को डिफेंड करके, इन रिटर्न कुछ हर्टफुल बोल के या अपने आप को एक्सप्लेन करके। इन तीनों सिचुएशंस में बेनिफिट लेकिन टॉक्सिक लोगों का होता है, क्योंकि टॉक्सिक पीपल थ्राइव ऑन इमोशनल एनर्जी, वैलिडेशन एंड पावर, या यूं कह ले कि उन्हें रिएक्शन की भूख होती है। इसीलिए the only way to deal with them is by not feeding them reaction. ये करने के लिए there is a technique called as the Grey Rock method. Grey Rock method में आपको imagine करना है कि आप Grey Rock जितने boring हो। किसी ने कहा why are you like this? आप कहो I don't know. किसी ने insult की, आप कुछ respond ही मत करो। किसी ने कहा why are you ignoring me? आप कहो I'm listening, but मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और आपसे कंटिन्यूअस बात की तो सिर्फ ओके, ठीक है जैसे शॉर्ट आंसर्स दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो। ऑफ कोर्स हर्ट या एंगर नेचुरल है, लेकिन आप आपका रिएक्शन एकदम न्यूट्रल रखो। ना अच्छा बनना है, ना लड़ना है। हमें बचपन से सिखाया है कि साइलेंस इज वीकनेस, और अगर कोई हमसे लड़े तो हमें उसका डबल जवाब देना चाहिए। बट दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी विद टॉक्सिक पीपल। इंस्टेड उन्हें कोई रिएक्शन ना देना और अपना कोई ओपिनियन नहीं बताना इज द बेस्ट वे टू डील विद देम, क्योंकि वो आपके बारे में जितना जानेंगे उतना आपको ट्रिगर करने के तरीके ढूंढेंगे, और वो आपको समझने के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं है। So don't justify yourself. जो लोग काम हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए उनका पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो उसे डिफेंड करने के लिए इमोशनल रेगुलेशन अप्लाई करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन आपको सिर्फ टॉक्सिक पीपल के लिए नहीं, बट लाइफ के हर नेगेटिव इवेंट के लिए काम आएगा। Now what is emotional regulation? वो एक टेक्निक है जिसमें हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। जब इमोशनल सर्ज आता है तो उस भावना में बहने के बजाय उसे नेम करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं
और फिर सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन डेवलप करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने थॉट्स को स्लो डाउन कर सकते हो। माइंडफुलनेस के थ्रू आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख सकते हो और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग के थ्रू आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रियलिस्टिक और पॉजिटिव बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा आई फेल्ड, तो आप उसे रिफ्रेज कर सकते हो एज आई लर्नड अ न्यू वे टू नॉट डू दिस। या फिर आप सोच रहे हो आई शुड डू दिस, तो आप उसे रिवायर कर सकते हो एज आई चूज टू डू दिस। इस वीडियो के थ्रू क्या आप एक स्टेप क्लोजर है टुवर्ड्स कामनेस? और नहीं तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के थ्रू जरूर बताना। We are happy to understand you. You're watching Think Room. Please subscribe, like and share.